नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 8 सितंबर, दिन बुधवार। मैं जयंतिका त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। सीएम योगी पहुंचे अलीगढ़, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। फिर चर्चा में आया साक्षी महाराज का बयान, बोले मैं मुस्लिमों का विरोधी नहीं हूं। यूपी चुनाव 2022 से पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया चुनाव प्रभारी, अनुराग ठाकुर समेत 7 होंगे सह प्रभारी। फिरोजाबाद में वायरल बुखार का कहर, अब तक 55 लोगों की मौत, हर घर में लोग बीमार। यूपी में दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की होगी छटनी, स्क्रीनिंग शुरू करने का दिया गया आदेश। ये थे मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के लोधा पहुंच गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी मॉडल का निरीक्षण किया। सीएम योगी 14 सितंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद वो सर्किट हाउस में अलीगढ़ और आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों और मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले डीएन सिल्वा कुमारी ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर व्यवस्थाएं देखी। एसएसपी कलानिधि नैथिनी ने बताया कि कानून और सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ उनके ड्यूटी पॉइंट तय किए गए हैं। वाहनों की पार्किंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अक्सर अपने बयानों से विवाद और सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अब मुस्लिमों के लिए बड़ी बात कही है। उन्होंने हितैषी बनने वाले इस विपक्षियों को घेरते हुए कहा कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ। साक्षी महाराज ने कहा कि मैं मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय न बोलने वालों और वंदे मातरम न गाने वाले लोगों का विरोधी हूँ। आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। मैं मुस्लिमों का कभी विरोध नहीं करता। मुस्लिम वो है जिसका ईमान मुस्लिम है। सुन्नत मुन्नत से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान तो अब्दुल कलाम साहब भी थे, मुसलमान तो अशफाकुल्लाह भी था। मुसलमान वो तो देश के लिए कुर्बान हो गए थे। मैं विरोध करता हूँ उन लोगों का जो देश का विरोध करते हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के गीत गाते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ। मैं मुसलमानों का विरोधी कतई नहीं हूँ, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई दोनों मिलकर लड़े थे। इसलिए देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, लेकिन मुसलमान को समझना पड़ेगा ये देश उनका है। भारत माता की जय लगानी पड़ेगी, वंदे मातरम गीत गाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना। यूपी चुनाव को लेकर लगभग सभी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए चक्रव्यूह की रचना करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी विधानसभा इलेक्शन के लिए चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा 7 सह प्रभारी और 6 संगठन प्रभारी भी बनाए गए हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर को यूपी चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर सभी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी के कई जिलों में वायरल फीवर का कहर टूटा है। सिर्फ फिरोजाबाद में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जिले में हर गांव में दस्तक दे रहे हैं। शहर और नई आबादी वाले मोहल्लों के बाद अब यमुना की तलहटी वाले गांव में घर घर में मरीज मिल रहे हैं, जहां ना तो सरकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। फिरोजाबाद फतेहाबाद रोड के किनारे 4000 आबादी वाले निषाद बहुल गांव गढ़ी तिवारी चंद्रवार ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है।
गांव के बीच गंदगी से भरे तालाब में लाखों मच्छर पनप रहे हैं। पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि हर घर में लोग बीमार हैं। यमुना के तलहटी के गांव में पहाड़पुर, सोफीपुर, नगला चूरा, नगला दया, नगला बिना, अंते की मढ़िया, नगला उदी, बसई, मोहम्मदपुर, शंकरपुर समेत कई गांव में हाल बेहाल है। यहां दर्जनों की संख्या में लोग बीमार हैं। उत्तर प्रदेश में दागी और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की फिर छटनी शुरू होने जा रही है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों में नकारा पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग किए जाने का निर्देश दिया है। 50 साल और उससे अधिक आयु के दागी पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की स्क्रीनिंग शुरू करने का आदेश दिया गया है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले भी दागी पुलिस कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। बीते दिनों 3 आईपीएस अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। 30 नवंबर तक स्क्रीनिंग का ब्यौरा डीजीपी मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है। यूपी के एडीजी स्थापना संजय सिंघुल की ओर से सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और कमिश्नरों को भेजे गए लेटर में 50 साल या उससे उम्र के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने की स्क्रीनिंग की कार्रवाई समय और नियम के मुताबिक कराने को कहा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।